गीता सत्संग में आप सभी का स्वागत। जहां हम भगवत गीता के 10वें अध्याय को दोहरा रहे हैं और आज बारी है श्लोक 18 से आगे बढ़ने की। सबको प्रणाम और निवेदन कि आज के गीता सत्संग की शुरुआत करें। ओम वसुदेव वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णं वंदे जगद्गुरुम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी जो 10वां अध्याय है उसको हम दोहरा रहे हैं पिछले कुछ समय से, और बीच में कुछ किसी व्यवधान के कारण ये जो दोहराना था 10वें अध्याय का वो रुक गया था। तो आज हम इसे पुनश्च शुरू कर रहे हैं, और श्लोक नंबर 18 से हमने शुरू करना है। तो श्लोक नंबर 18 और 19 ले रही हैं आशु बहन। आशु बहन से अनुरोध कि आज के सत्संग की शुरुआत करें। हरिओम। श्लोक 18 और 19 आज हम लेके श्लोक 18 में अर्जुन एक बार फिर बार बार वो परमात्मा से उनके बातों को जानना चाहते हैं। और इस श्लोक में उन्होंने एक बार फिर से बोला परमात्मा को कि हे जनार्दन, आप अपने योग को और विभूतियों को विस्तार से फिर कहिए, क्योंकि आपके अमृतमय वचन सुनते सुनते मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। यहाँ जनार्दन शब्द का प्रयोग किया अर्जुन ने। जनार्दन के दो अर्थ निकलते हैं। एक तो अर्दन मीन्स दूसरों को चलाने वाला, और जन माने लोग। और दूसरा अर्थ निकलता है जिससे लोग खुशहाली मांगते हैं। विस्तरेणात्मनो योगम विभूतिं च जनार्दनः। किसी भी वस्तु के मिलने पर थोड़े समय के पश्चात हमें तृप्ति हो जाती है। चाहे हम कितनी भी कोई ज्ञान अर्जित करना चाहें या कुछ भी चीज का हम संग्रह करना चाहें, लेकिन एक समय आता है जब हम उससे तृप्त हो जाते हैं और इच्छा नहीं रहती हमें उसे पाने की। किंतु ईश्वर की विभूतियों का वर्णन ही ऐसा है जिसे हम कितना भी सुन लें, किंतु हमारी तृप्ति होती ही नहीं। और सुनते जाने का हमेशा हमारा मन करता रहता है। ऐसे ही अर्जुन को भी लगता है कि ईश्वर की विभूतियों का ज्ञान होने से ईश्वर के प्रति उनका आकर्षण भी, जब हम किसी चीज को जितना हमें पता चल जाता है उसके बारे में, इसकी उसकी इम्पोर्टेंस जिसको पता है वही उसके जिसको किसी चीज की नॉलेज है वही उसके महत्व को जान सकता है। तो इसी तरह से अर्जुन को भी लगता है कि जब हमें परमात्मा की विभूतियों का ज्ञान होगा तो उनके प्रति हमारा आकर्षण भी उतना ही ज्यादा बढ़ता जाएगा और हमारी भक्ति भी बढ़ती जाएगी। इसीलिए वे ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि आप अपनी विभूतियों का वर्णन विस्तार से करें। रामायण में भी कहा गया है कि जब मुक्त जीव भी इस अमृत से तृप्त नहीं हो पाते तो बंधन मुक्त लोगों की तो बात ही क्या है। भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मे मृतम। किसी भी वस्तु की सराहना वही व्यक्ति कर सकता है जो कि उस वस्तु के बारे वस्तु का ज्ञान रखता है।
जैसे एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल हमेशा देते हैं कि जिसे डव सोप जिसने यूज ही नहीं किया, उसे उसके बारे में क्या पता, उसे उसके बारे में क्या पता चलेगा। तो ऐसे लोग तो बोल देते हैं कि ये बड़ा बोरिंग है, या फिर सदा इसमें ही लगे रहना, ये क्या इसके अंदर तो कोई फन ही नहीं हो सकता। लेकिन जो लोग इसके ज्ञान को जान लेते हैं या उस अमृत को पान कर लेते हैं, उन्हीं को पता है कि इसके बारे में जितना हम जानेंगे उतना ही हमारा आनंद भी बढ़ता ही जाएगा। और आध्यात्मिक प्रशंसा ही हमारे भीतर आध्यात्मिक विकास कर सकती है। और इसमें ये भी बताया गया कि हमारा इसमें तो नहीं, जितना जिन व्यक्तियों का चरित्र जैसे ऊंचा होता है, वो चाहे कड़वी बात भी कहे तो भी हमारे मन में उनका आदर कम नहीं होता। जैसी भी वो बात कहे, हमें वो स्वीकार्य होती है हमेशा। और इसमें इससे पहले के जो हमारे हमने अध्याय पढ़े हैं, उनमें भी बताया गया कि विभूतियों को तत्व से जानने से ईश्वर में दृढ़ भक्ति हो जाती है। अतः अर्जुन को ईश्वर की यह बात बहुत ही आसान लग रही है। उन्हें लगता है कि मुझे कुछ भी नया काम नहीं करना, कोई नया चिंतन नहीं करना, केवल जहाँ कहीं विशेषता दिख रही है इस अध्याय में, विशेषताएं ही परमात्मा की बताई गई हैं, तो उसे लग रहा है कि ये तो बहुत ही आसान हो जाएगा कि जहाँ कहीं विशेषता दिखे, बस उसकी उसको भगवान जी की मान लो और एकदम से हमें भगवान का स्मरण हो जाएगा। इससे मन की वृत्तियों का प्रवाह संसार में न होकर भगवान में होगा, और उसी कारण से हमारी भक्ति भी दृढ़ होगी और हमारा कल्याण भी होगा। जब हमें कुछ भी अच्छा लगता है तो हम उसे बार बार मांगते हैं, और ऐसे ही अर्जुन भी ईश्वर से उनके अमृतमयी वचनों को सुनना चाहते हैं और बार बार उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि अपने इस ज्ञान को आप मुझे विस्तार से कहिए। श्लोक 18 में अर्जुन की बात कही गई, और श्लोक 19 में परमात्मा ने कहा, श्री भगवान बोले, ठीक है, मैं अपनी मैं अपनी दिव्य विभूतियों को तेरे लिए प्रधानता से कहूंगा, क्योंकि हे कुरुश्रेष्ठ, मेरी विभूतियों के विस्तार का अंत नहीं है। अब इसके बाद के श्लोकों में परमात्मा अपनी विभूतियों को अर्जुन से कहने जा रहे हैं। लेकिन सारी विभूतियों को विस्तार से कह पाना संभव नहीं है, इसलिए परमात्मा कह रही हैं कि मैं तेरे तेरे सामने अपनी मुख्य मुख्य विभूतियों को ही रखूंगा। तो दिव्या शब्द का प्रयोग किया, अर्थात जिस किसी वस्तु में जो भी विशेषता दिखाई दे, उसे हमें परमात्मा की मानना है, और यही दिव्यता है। और दिव्यता और अदिव्यता दो शब्द है। दिव्यता मतलब जो भी कोई खास चीज है वो परमात्मा की है, और यदि हम उस व्यक्ति को, उस चीज को देखने लग जाते हैं, तो उसे दिव्यता या लौकिकता कहा जाता है। वैसे तो ईश्वर हर पदार्थ में है, किंतु कुछ चीजों में ईश्वर का विशेष प्राकट्य रहता है। इसीलिए परमात्मा ने कहा, प्रधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यंतो विस्तरस्य में। ईश्वर कहते हैं कि मैं अपनी प्रधान विभूतियों का वर्णन तेरे लिए करूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों का कोई भी अंत नहीं है। अर्जुन अर्जुन से विस्तार पूर्वक विभूतियां कहने के लिए कहकर भगवान अर्जुन ने जब कहा कि मेरे को विस्तार पूर्वक, इसमें साधक संजीवनी में लिखा हुआ है सर, कि जब अर्जुन ने कहा कि विस्तार पूर्वक वर्णन करो, तो ऐसा लगा कि जैसे वो था लेना चाहता है भगवान को। तो भगवान ने कह दिया कि मैं तो संक्षेप से ही कहूंगा, क्योंकि मेरी विभूतियों की कोई था नहीं है। लेकिन आगे 11वें अध्याय में अर्जुन ने अपनी अयोग्यता जब प्रकट करेंगे, अर्जुन अपनी, कि मैं नहीं जान सकता आपकी इन चीजों को, तो भगवान ने अपने अनंत रूप देखने के लिए आज्ञा दी और उनको देखने की सामर्थ्य भी दी है। इसीलिए साधक को किंचित मात्र भी अपना आग्रह
अहंकार न रखकर और अपनी सामर्थ्य बुद्धि न लगाकर केवल भगवान पर ही सर्वथा निर्भर हो जाना चाहिए, क्योंकि भगवान की निर्भरता से जो चीज मिलती है वह अपार मिलती है। यानी कि जब हम परमात्मा के आगे अपनी तुच्छता रख देते हैं कि हम आपके पसारे को, हम आपके रूप को, हम आपको नहीं जान सकते, क्योंकि आपकी महिमा अपरंपार है। जब हम ऐसे बिल्कुल निम्न होकर भगवान के सामने जाएंगे और प्रार्थना करेंगे, तो परमात्मा जरूर अपनी सभी रूपों का, अपने संपूर्ण गुणों का हमारे सामने प्राकट्य करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू। 20th वाला अशोक मैं शुरू कर देती हूँ, फिर अशोक जी ने मैं ज्वाइन किया। अशोक जी ने ज्वाइन किया। अशोक जी, आप आप 20वां श्लोक लेंगे। अशोक जी, अनम्यूट करें आप। पहले इन दोनों पे पूछने किस औरों के विचार। ठीक है। हम्म। इन दोनों श्लोकों पर आप कुछ कहना चाहें? पहले श्लोक में यानी 18वें श्लोक में अर्जुन ने कहा कि जो कुछ भी आपने अभी तक बताया है उससे मुझे तृप्ति नहीं हो रही है, और आप इसको विस्तार से कहें अपनी विभूतियों को। तो भगवान जवाब देते हैं कि मेरे विभूतियों के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। इसलिए मैं तुझे केवल अपनी जो मुख्य विभूतियां हैं उन्हें संक्षेप से कहूँ। तो इन दोनों वचनों पर आपका कोई टिप्पणी हो? हाँ जी, सुनीता बहन जी। सुनीता बहन जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? सर मैं यही कह रही थी कि अगर अशोक जी ने नहीं करना है तो मैं शुरू कर देती हूँ। नहीं, अभी हम तो 18-19 की बात कर रहे हैं। ठीक है, ठीक। हाँ, उस पर आप कुछ कहना चाहें? नहीं सर, उस पे नहीं। ओके ओके। तो जो अर्जुन ने कहा कि मेरी आपके आपने जो अब तक बताया है उसे जानकर अभी मेरी तृप्ति नहीं हो रही। जो कुछ भी अभी तक भगवान जी ने बताया था वो अभी केवल उन्होंने अपनी जो विभूतियां थी उनका, ये समझ लीजिए, एक ट्रेलर दिखाया था। ये यूं समझिए कि जैसे किसी को प्यास लगी है तो पानी पर चर्चा अगर जितनी मर्जी कर ली जाए उसकी प्यास नहीं बुझेगी। प्यास तो पानी पीने पर ही बुझेगी। तो भगवान जी प्यासे अर्जुन को, जिसकी तृप्ति नहीं हो रही है, उसको उस जल के स्रोत का इशारा कर रहे हैं जहां पर पहुंचकर तृप्ति मिलेगी। क्योंकि जो वो जलाशय है, जो तालाब है, जिसका पानी पीकर हमें या अर्जुन को तृप्ति मिलेगी, वो कहीं बाहर नहीं है, वो हमारे भीतर है। अर्जुन को
भगवान की बातों की इतनी प्यास है कि वो सब कुछ जान लेना चाहता है, भगवान के विषय में सब कुछ जान लेना चाहता है। उसे लग रहा है कि मैं इन विभूतियों के बारे में जितना जानूंगा उतनी उतनी मेरी तृप्ति होती रहेगी। लेकिन भगवान की विभूतियों का तो जो विस्तार है वो एक अथाह समुद्र जैसा है जिसका कोई और छोर नहीं है। इसलिए भगवान जी अर्जुन को कहते हैं कि मैं अपनी विभूतियों का विस्तार तुम्हें नहीं बता सकता, मैं केवल संक्षेप में ही अपनी विभूतियों के बारे में बताऊंगा। कहते हैं कि जब जो बुद्ध थे उनका सबसे प्रिय और सबसे नजदीक शिष्य आनंद था। कहते हैं कि वो लगभग 30-40 साल उनके साथ रहा। उसने बुद्ध की हर बात सुनी। जब बुद्ध का अंत समय आया तो वो दहाड़े मार मार कर रो रहा था। बुद्ध ने उसे बुलाया कि तुम क्यों रोते हो। वो कहता है कि आप मुझे छोड़कर जा रहे हैं, मैं इतने सालों से आपके साथ था। तो मुझे तो जो जो आपने कहा है मेरी उसको जानकर तृप्ति ही नहीं हुई है। बुद्ध कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तू इतने सालों तक मेरे साथ रहा, तुझे पता ही नहीं लगा कि मैंने क्या कहा क्या है। अगर तू जान लेता जो मैंने कहा है तो मेरे मरने पर यूं ना रोता, क्योंकि तब तुझे पता लग जाता कि वास्तव में मृत्यु कोई चीज है ही नहीं। तो इसी तरह भगवान के विस्तार की कोई सीमा नहीं है। लेकिन अर्जुन के जानने के भी जो उत्कंठा है उसकी भी कोई सीमा नहीं। उसके अंदर भी एक असंतोष जगा हुआ है। कहता आपकी बातें सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती। जबकि एक आध्यात्मिक व्यक्ति के बारे में ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो संतुष्ट है। संतोष जो है वो एक आध्यात्मिक व्यक्ति के लिए सांसारिक वस्तुओं का के प्रति संतोष हो सकता है, लेकिन भगवान के प्रति तो जितना असंतोष हो उतने ही भगवान को पाने की चाह बढ़ती जाती है और उतनी ही भगवान के पास भगवान को जानने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। अर्जुन में भी वही असंतोष है। वही असंतोष हम सब में भगवान के प्रति अवश्य होना चाहिए। जैसे हम बात करते हैं कि एक तीव्र उत्कंठा होनी चाहिए भगवान को पाने की, जानने की, उनसे मिलने की, उनके दर्शन की। अर्जुन के मनोभाव कुछ ऐसे से ही, और यही भाव जो है अर्जुन को
भगवान के दिव्य दर्शनों तक लेकर जाते हैं, जिनकी चर्चा भी आने वाले अध्याय में होगी। तो फिलहाल हम अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। जी आशु जी। हाँ जी, अशोक भाई साहब आप लेना चाहेंगे? अशोक जी। ठीक है, फिर डॉक्टर सुनीता जी शुरू कर सकते हैं। ओके। ओम श्री परमात्मा नमः। श्लोक नंबर 20। अहम आत्मा गुडाकेश सर्वभूताशय स्थितः अहमादिश्च मध्यञ्च भूतानामंत एव च। इसमें भगवान जी कह रहे हैं, यहाँ से उन्होंने अपनी विभूतियां बतानी शुरू की हैं। विभूति से हम क्या समझते हैं? विभूति से हम समझते हैं कि वो बता रहे हैं कि जो भी जिस भी कोई भी चीज हम देखते हैं उसमें जो उसकी स्पेशलिटी है, जो उसका सबसे दिव्य गुण है, जो उसका सबसे इम्पोर्टेंट गुण है, जो भी वो है, वो परमात्मा है। वो भगवान जी कह रहे हैं कि वो मैं हूँ, वो मेरा रूप है। उसमें तुम अगर किसी भी चीज में, किसी में भी कुछ भी बहुत आप देखते हो कि ये बहुत अच्छा है, तो वो चीज मैं हूँ। तो इसमें वो सबसे पहले आत्मा से शुरू करते हैं। वो कहते हैं कि हर जीवित प्राणी में, जीव में मैं ही उसकी आत्मा हूँ। आत्मा के लिए एक जगह पे मैंने पढ़ा, वहां लिखा था उन्होंने कि आत्मा क्या है। आत्मा इज, मैं इंग्लिश में बोल रही हूँ, वो कहते, उसमें लिखा है कि आवर सोल इज द बॉडी ऑफ गॉड, हु इज द सोल ऑफ आवर सोल। वो अ, परमात्मा का अंश, परमात्मा ही हमारे हृदय में स्थित है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। और वो परमात्मा वही रहते हैं, और वो ही सब कुछ है। उसके बगैर हम कुछ भी नहीं है। उन्हीं की वजह से हमारी हमारा अस्तित्व है, जिसको बोलते हैं। जिस तरह से और फिर वो कहते हैं कि मैं ही आदि हूँ, मैं ही मध्य हूँ, और मैं ही अंत हूँ। हर चीज मुझसे ही शुरू होती है, मुझ में ही उसका फैलाव है, और वो आके वापस मुझ में ही मिल जाती है। जिस तरह से हम बादलों को देखते हैं, बादल जो है वो ऊपर नीचे, अंदर बाहर, हर तरफ से आकाश वो आकाश का ही रूप है। और वो आकाश से ही पैदा होते हैं। उनका वो आकाश से ही आते हैं, आकाश में ही मिलके रहते हैं, और बाद में वो आकाश में ही मिल जाते हैं। जैसे हम समुद्र की लहरें देखते हैं, लहरें भी वो समुद्र से ही लहरें बनती हैं। वो समुद्र ही उनको बना के रखता है, और वो लहरें फिर वापस समुद्र में ही विलीन हो जाती हैं। इसी तरह से परमात्मा ही हमारे शुरू में है, हमारे मध्य में है, और हम सब वापस उनके अंदर ही एकजुट हो। जैसे एक जगह पे देखा पढ़ा था, ईश्वर वह है जिससे सभी जीवित प्राणी उत्पन्न हुए हैं। ईश्वर वह है जिसके भीतर सभी जीवित प्राणी स्थित है। ईश्वर वह है जिसमें सभी जीवित प्राणी एकजुट हो जाएंगे। और सो इसमें तो इतना ही है। और कोई कुछ बोलना चाहेगा इसके बारे में? जी। हरिओम सर, हरिओम एवरीवन। हरिओम जी। सर, ये श्लोक जो है मुझे लगता है कि मतलब हमेशा याद रखने वाली चीज है, क्योंकि यही एक चीज है जो हम अहंकारवश हमेशा भूल जाते हैं
Excuse me. क्योंकि एक जो चेतन तत्व जो हमें कॉमन है, जो हमें एक दूसरे से जोड़ के रखता है, और ये हमें एहसास दिलाता है कि हर एक में परमात्मा का अंश है, चाहे वो जड़ है, चाहे वो चेतन प्राणी है। लेकिन जब एक्चुअल लाइफ में हम अगर देखें तो हम अहंकारवश, एक्चुअली तो जो लाइफ हमें मिली है एवोल्यूशन के लिए और एक विटनेस करने के लिए और सृष्टि चक्र में योगदान देने के लिए, हम उसे अपनी सत्ता समझ बैठते हैं। मैं या मेरा, जैसे एक ग्लास मेरा है, मैं उसे कहीं भी रख सकती हूँ, कितना भी भर सकती हूँ, लेकिन जो मुझे वो करने की क्षमता दे रहा है, अगर वो चेतन तत्व ही नहीं होगा, तो मेरा शरीर तो कुछ भी नहीं है, सिवाय एक बॉडी के अलावा कुछ भी नहीं है। तो अगर ये चीज़ मतलब हम किसी तरह हमेशा अपने दिमाग में रख पाएँ, तो बहुत हेल्प मिलेगी हमें। तो बस इतना ही कहना थैंक यू। था। और कोई? तो इसके बारे में तो नहीं है, लेकिन जो आपने अभी बताया कि जैसे महात्मा बुद्ध ने उससे बोला कि अगर तूने मुझे सुना होता तो तू ऐसा ना कहता। ऐसे ही आज कहीं पे सुना था कि कोई ऐसे लेडी थे, उनको कैंसर हो गया। तो उसके बाद वो लेकिन ज्ञान में रहा करते थे हमेशा, और ज्ञान सुना भी करते थे। तो वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, लेकिन थोड़े टाइम के बाद कहते उन्हें पता चला कि उनकी बिटिया को भी ये प्रॉब्लम आई है। हम्म, तो बिटिया को ज्यादा प्रॉब्लम आई कहते हैं, और वो बिल्कुल भी जा नहीं पा रही थी। यानी कि उन्होंने ये बताया कि बहुत सारे ऐसे हमारे बंधन होते हैं जो हमें आराम से जाने नहीं देते जब हम शरीर छोड़ते हैं। तो कहते हैं उन्होंने उसके पास बैठ के बहुत उसको प्यार किया और बोला कि भगवान जी के पास जाओ, आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपके पीछे बच्चों का हम ख्याल रखेंगे, हम संभालेंगे। कहते और उस लड़की ने प्राण छोड़ दिए। तो कहते उन्होंने जाके जब फिर अब जहाँ पे वो ज्ञान लेते थे, वहां जाके उन्होंने जब बताया, तो उन्होंने बोला कि आपने वास्तव में ज्ञान को जो है वो जाना है। क्योंकि अगर चाहे हम कितना भी जान ले, लेकिन जब ऐसी स्थिति आती है तो हम मतलब दूसरों का भी सुन के हम कितनी कितनी देर विचलित हो जाते हैं और अपने आप को संभाल नहीं पाते। लेकिन जिसने जान लिया वो उसके बाद फिर हर काम को अ, सहजता से होने देगा। बिल्कुल ठीक बात। इस बारे में मैंने एक कहानी सुनाई थी आपको, सूफी संत मिफ्रा की, जिसका एक बेटा होता है जो उसे 10-15 साल बाद भगवान से या अल्लाह से कह लो, बहुत मिन्नतों के बाद मिलता है। और एक बार जब वो 10-12 साल का हो जाता है और वो कहीं बाहर गया था, तो वाप उसके पीछे से उसके बेटे की डेथ हो जाती है, 10-12 साल का बच्चा। बहुत प्यार था उसे अपने बच्चे से, क्योंकि वो बड़ी मन्नतों से मिला था। माँ को बच्चे के मरने का दुख होता है, पर उसे ज्यादा दुख इस बात का होता है कि मिफ्रा को जाने कितना दुख होगा जब वो घर आएगा और वो सुनेगा कि मेरा बच्चा नहीं रहा। तो कहते हैं जब मिफ्रा घर आया तो उसने इसको बड़ी सहजता से लिया। 2-3 दिन हो गए, उसकी पत्नी देखती रही। तो वो बोली कि तुम्हें अपने बच्चे के मरने का दुख नहीं हुआ? कह रहा क्यों? कह रहा दुखी मैं तब था जब मेरे पास बच्चा नहीं था, फिर भगवान ने हमें ये नियामत बख्शी। वो 13-14 साल तक हमारे घर रहा, इस घर को खुशियां ही खुशियां दी।
तो ये क्या कम थी अल्लाह की नेमत कि उसने हमें इतने सालों तक इतनी खुशियां उस बच्चे के माध्यम से मुझे दी। तो मैं क्यों शोक मनाऊं? अल्लाह का शुक्र है। तो ये जो आपने कहानी सुनाई उससे लगभग मिलती जुलती कहानी है। यही डिस्पैशन है, यही डिटैचमेंट है, यही जिसे गीता अनासक्त होना कहती है, वो यही। जी। सर आगे चलें। हाँ जी। सर एक मिनट। जी जी। प्लीज। ये श्लोक नंबर 19 और 20 में भगवान जी ने अर्जुन के लिए कुरुश्रेष्ठ और 20 में गुडाकेश, मतलब जो निद्रा को जीतने वाला, और कुरुश्रेष्ठ तो मतलब जो कुल कुरु वंश में सबसे श्रेष्ठ है, उस शब्दों का इस्तेमाल किया है। तो भगवान अर्जुन से बहुत प्रेम करते हैं। इसका जनरल एग्जांपल आप अपने लाइफ में भी ले सकते हो। जब माँ अपने बच्चे से बहुत प्यार करती है तो कभी उसे लल्ला, कभी बेबी और क्यूट बोलती है। तो ये शो करने की कोशिश कर रहे हैं कि भगवान जो है वो अर्जुन से बहुत ज्यादा प्रेम करते हैं, तभी उसके लिए वो जो है ना, कहते हैं ना, बेस्ट ऑफ द वर्ड वर्ड यूज करते हैं। राइट, बिल्कुल थैंक यू। सही कहा आपने। इसमें जो हाँ गुडाकेश वर्ड यूज करा है उसका मतलब है निंद्रा को जीतने वाला। हाँ तो जी, इससे भगवान का ये भी अर्थ है कि अगर वो इन निंद्रा को जीत सकता है तो ज्ञान रूपी निंद्रा को तो वो जीत ही लेगा, इसलिए उसका ज्ञान दूर करने के लिए भगवान उसे यहाँ गुडाकेश से संबोधित कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। भगवान को अर्जुन इतना प्रिय है कि उन्होंने, शायद मैंने जहाँ तक ठीक याद है मुझे, उसके 83 नाम लिए हैं अलग अलग पूरी गीता में। लेकिन हर नाम का कोई ना कोई जरूर उसके अंदर उसका महत्व जरूर आता है कि क्यों ये नाम लिए गए। और हर श्लोक में जहां उन्होंने किसी भी नाम से अर्जुन को संबोधित किया है, वो ऐसे ही नहीं कि कुछ भी कह दिया। कभी अर्जुन को पार्थ कह दिया, कभी गुडाकेश कह दिया, कभी कौन्तेय कह दिया। वो जहां जहां जो कुछ भी कहा है वो बहुत गहरा मतलब रखता है। जैसे गुलशन बहन जी ने बताया, यहाँ पर निद्रा को जीतने वाला कहा, कहीं पर कौन्तेय कहते हैं, कहीं पार्थ कहते हैं। अब कौन्तेय और पार्थ, पृथा जो था कुंती का नाम था विवाह पूर्व, कुंती उनका विवाह के बाद का नाम था। अब पार्थ और कौन्तेय अलग अलग कहने के भी अभिप्राय अलग अलग हैं। तो भगवान जी के जो शब्दों का चयन है या संबोधन का चयन है अर्जुन के प्रति, वो भी बेमतलब नहीं। और दूसरी बात कि देखिए उन्हें कितना प्रिय है अर्जुन। जैसे हरदीप भाई साहब ने कहा कि जैसे एक माँ को अपने बच्चे, वो फिर लाड में उसे कभी कुछ कहती है कभी कुछ कहती है, डांट में भी उसके प्यार छिपा रहता है। जब भगवान जी ने अर्जुन को कहा था वशोच्यानन वशोचस्तुम प्रज्ञावादांश भाषे, ये तो बातें तो बड़े पंडितों वाली करता है। तो भगवान उसे प्यार में डांटते भी हैं, जैसे माँ बच्चे को डांटती है। तो अद्भुत प्रेम है दोनों का। जी चलिए आगे चलते हैं। सर तो एक बात पार्थ आगे क्यों कहते हैं समझा। उसको? हाँ जी। पार्थ कहने का क्या वो है? उनकी जो माता थी कुंती, उनका शादी से पहले जो जीवन था उसमें उनका नाम पृथा था। तो पृथा का पुत्र पार्थ। तो जो पृथा थी
वो अपने घर पे उसका लालन पालन नहीं हुआ। उसको शायद उसके मामा ले गए थे, अपने मामा के यहाँ उसका लालन पालन हुआ। तो यहाँ पर भगवान जी ये कहना चाहते हैं कि एक बच्चा जो माँ बाप से अलग रहता है, उसकी मनस्थिति भी कुछ अलग ही रहती है। बड़ा बलशाली हृदय चाहिए माँ बाप को छोड़कर किसी दूसरे घर में जो है बड़ा होना। तो मतलब परिस्थितियां जो हैं कुंती की कभी भी सामान्य नहीं रही। तो इसलिए वो कभी उसे पार्थ कहते हैं, कभी कौन्तेय कहते हैं। तो ये वजह थी अर्जुन को पार्थ कहने की। ठीक है। श्लोक नंबर 21। और एक चीज और भी थी कि अर्जुन को अपनी बुआ भी ना, सॉरी, भगवान श्री कृष्ण को अपनी बुआ भी बहुत प्रिय थी। जितना प्रेम कुंती अर्जुन भगवान कृष्ण से करती थी, उतना ही, हालांकि जो कुंती थी वो तो भगवान कृष्ण की भक्त थी, लेकिन भगवान कृष्ण को भी कुंती बहुत प्रिय थी, बहुत ज्यादा प्रिय थी। इसलिए जब महाभारत का युद्ध हुआ तो भगवान ने वचन दिया था कि मैं तेरे पांचों पुत्रों को कुछ नहीं होने दूंगा। बहुत प्यार था उन्हें अपनी बुआ से। जी प्लीज कंटिन्यू। सर एक बात और कि जैसे आपने अभी कहा ना कि कुंती भी प्रिय थी, अर्जुन भी प्रिय थे, तो मीन्स हमारे लिए ये भी इम्पोर्टेंट है कि सिर्फ हम परमात्मा का प्यार पाने की कोशिश करें। और जैसे हमारी क्लास में भी जब स्टूडेंट्स होते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारे हम इंटेलिजेंट बच्चों पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, कई बच्चे नहीं भी ज़्यादा ऐसे रहते, लेकिन वो इतने प्यारे लगते हैं कि हम उनके लिए एक्स्ट्रा टाइम दे के या जैसे मर्जी करके उनका कल्याण करने की कोशिश करते हैं कि किसी भी तरह करके ये आगे निकल जाए। तो अगर हम भगवान का प्यार पाना चाहेंगे तो फिर कल्याण तो निश्चित है ही हमारा। आप याद कीजिए छठे अध्याय का आखिरी श्लोक, भगवान ने क्या कहा था? मुझे ज्ञानी से भी भक्त ज्यादा प्रिय है। क्यों? क्योंकि भक्त जो है वो भगवान को प्रेम करता है, तो इसलिए भगवान को ज्ञानी से भी भक्त ज्यादा प्रिय है। तो प्रेम तो एक अलग ही चीज है। प्रेम तो वही जानता है जो प्रेम करता है। जैसे भगवान से भक्त प्रेम करता है, भगवान भी उतना ही अपने भक्त से प्रेम करते हैं। भक्त के प्रेम में तो वो कहीं से कहीं कुछ भी करने को तैयार होते हैं। देख लीजिए आप, द्रौपदी की एक आवाज पर भागे चले आए। वो गजेंद्र था जो, उसने एक बार वो तालाब में से कमल का फूल लगाकर भगवान को निकाल कर और भगवान को याद किया, और भगवान उसे बचाने चले आए। जब दुर्वासा ऋषि पांडवों के यहाँ उस दुर्योधन द्वारा छल पूर्वक भेजे गए कि वो उनके कोप का भाजन बने, तो कुंती ने भगवान को ही याद किया। कहते हैं कि उस टाइम जो रुक्मणी थी वो भगवान के पैर दबा रही थी, और भगवान नंगे पैर भागे चले आए और ऋषि दुर्वासा से किस प्रकार बचा जाएगा उसका उन्होंने वो जो
कड़ाही में एक चावल था, उसे खाकर दुर्वासा ऋषि के कोप से बचाया। तो भगवान तो, आप प्यार तो करके देखिए भगवान से, फिर पता लगेगा कि भगवान का प्रेम कैसा होता है। वो हम जो जितना प्रेम हम उनसे करते हैं, वो हमसे कई गुना ज्यादा करते हैं। जी। ये तो बहुत लंबी चलती रहेगी। ये हमने पढ़ा भी तो है कि वो कहते हैं कि मुझे कोई नहीं जान सकता है। मेरे बारे में कोई भी नहीं जान सकता, और अगर कोई कहता है कि वो मेरे बारे में जानता है तो वो मूर्ख है। मूर्ख है। सिर्फ एक ही है जो मेरे को जान सकता है, और वो मेरा भक्त है, भक्त है। कि वो मेरे में मिला हुआ है और वो मैं ही हूँ। राइट। मतलब भक्त तो मेरा ही रूप है। और इसलिए फिर मतलब भक्त की तो एक अलग ही लेवल है उसका, क्योंकि बाकी के बिल्कुल उस लेवल पे है ही नहीं। सबसे ऊपर ऊंचा लेवल है उसका। पर भक्त होना श्लोक भी नंबर आसान 21। नहीं है। हाँ जी भक्त सर। होना भी आसान नहीं। हाँ जी, ये तो है सर। भक्त इतना होने में डिवोशन और बहुत वो बहुत गहरा मतलब है भक्त होने में। जी, चलिए आगे चलते हैं। आदित्य आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशि। इसमें भगवान जी बता रहे हैं कि मैं आदित्यों में मैं विष्णु हूँ। आदित्य कौन? ऋषि कश्यप थे, उनकी दो वाइव्स थी। उसमें एक पत्नी का नाम अदिति था और एक का नाम दिति था। तो जो अदिति थी, उसके उनके जो बच्चे थे उनको आदित्य कहा गया। उनके 12 बच्चे थे, जिनमें से जो विष्णु वामन रूप में वो हुए, वो रूप भगवान जी कह रहे हैं कि वो मैं हूं। और फिर वो कहते हैं कि ज्योति शाम, मतलब ज्योति, ज्योति में मैं सूर्य हूं। इसमें आपने बताया था कि जो आदिति के 12 पुत्र हैं, उनके वो हर जो सूर्य के 12 उसको रिप्रेजेंट करते हैं। 12। सर क्या था वो? एक सेकेंड सर। 12 पहलुओं को, सूर्य के 12 पहलुओं को वो रिप्रेजेंट, प्रतिनिधित्व करते हैं उसका। और हिंदू ज्योतिष के हिसाब से सूर्य हर महीने एक अलग उसमें राशि में होते हैं सूर्य। और इसमें, और हर जिस भी राशि में होते हैं, उनका एक अलग काम है उस राशि के हिसाब से। तो सब बताऊं क्या? पूरा लंबा हो नहीं, जाएगा फिर। हाँ लंबा हो जाएगा। वो तो हाँ जी। पहले हमने डिस्कस किया हुआ है, हम तो मेन मेन बात करेंगे अभी हम। हाँ जी। हाँ तो जी। और इसमें सूर्य का और विष्णु भी जैसे आदित्य के ही पुत्र है, और उसमें सूर्य का भी कहा गया कि उस सूर्य मैं हूं, क्योंकि सूर्य की रोशनी जो है, क्योंकि सूर्य की रोशनी में ही सारा कुछ प्रकाशमान हो जाता है। और सूर्य की रोशनी जब हम देखते हैं तो हम अ, उस उसके तेज को देख के हमें लगना चाहिए कि ये कितनी महान चीज है। और जो भी चीज इस तरह की है, उसे देख के हमें लगना चाहिए ये उस भगवान जी परमात्मा का ही रूप है। इसके बाद वो कहते हैं कि मरीचिर मरुताम अस्मि, मतलब हवा, हवाओं में मैं मारीची नाम की हवा हूँ।
और नक्षत्रों में मैं शशि, शशि मतलब चांद, मैं चांद हूँ। जैसे दिन में सूर्य होता है, वैसे ही रात को चंद्रमा होता है, और चंद्रमा की रोशनी जो होती है वो बिल्कुल शांत करने वाली होती है, शांतिप्रद होती है, शीतल होती है और गौरवमय होती है। तो और अ, हवा, मारीचिर जो अलग अलग तरह की हवाएं हैं, उसमें हम सोचते हैं कि हवा एक तरह की ही है, बट वो 49 टाइप्स की है। उसमें भी एक कहानी थी, तो ज्यादा डिटेल उसमें मैं नहीं जाऊंगी। तो जो मारीची नाम जिस तरह की हवा को या जिसको दिया गया, वो उन सब में सबसे अच्छी है। तो जिस भी चीज में, हवाओं में जो सबसे ऊंची जगह जिसको मिली, रोशनी में सबसे ऊंची जगह मिली सूर्य को, रात को सबसे ऊंची जगह मिली चंद्रमा को, तो इन सब में जो सबसे ऊंची जगह पे है, जो सबसे दिव्य है, वो मैं हूँ। इसमें ये बताया। और मारीचिड़ वाले में तो एक हनुमान जी वाली कहानी भी आपने बताई थी हमें, कि वो क्योंकि वो वायु पुत्र थे, तो उसी हवा, उन्हीं के वजह से फिर वो सारा काम वो वहां का कर पाए। उसके बाद नंबर 22 है, वे, वेदानाम साम वेदोस्मि, देवानामस्मि वासवः, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, भूतानामस्मि चेतना। इसमें बताया कि वेदों में सबसे ऊंचा स्थान है ऋग्वेद का, और जो साम वेद है वो ऋग्वेद का ही सार है, और वो छंदों में लिखा गया है, जिसको गाया जा सकता है, और उसमें सिर्फ भगवान की ही महिमा गाई गई है। उसके बारे में कहा जाता है कि जो उसको समझता है वो उसको गा सकता है, और वो उस भगवान की महिमा को समझ सकता है, महिमा को गा सकता है। और जो उसको नहीं समझ सकता है, वो भी उसको सुन के वो उस तरफ, उस परमात्मा की डिवोशन, मतलब ही इज डिवोट बिकम्स डिवोटेड टू दैट सुपर पावर, या वो परमात्मा का डिवोटी बन जाता है। मतलब उसमें इतनी शक्ति है उन छंदों में, कि वो जो नहीं समझता है उसको भी वो अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं। और फिर बोला कि देवों में मैं इंद्र हूँ। इंद्र, हम सोचते हैं कि इंद्र एक कोई भगवान है, पर इंद्र भगवान नहीं है। इंद्र मतलब देव भी नहीं है, इंद्र एक पद है। और ये इंद्र का पद बहुत सारी जिंदगियां, बहुत जीवन इकट्ठ होते हैं, जिनमें बहुत जीवन जीने के बाद, बहुत पायस एक्टिविटीज जिनकी हुई, तब उनको ये पद मिलता है। तो मतलब अब बहुत ज्यादा शुभ कर्म जिनके होते हैं, वो ही इस पदवी तक पहुंच सकते हैं। क्योंकि इतनी पायस और वजह से यहाँ तक पहुंचे हैं, तभी भगवान जी कहते हैं कि देवों में मैं इंद्र हूँ, और इंद्रियों में मैं मन हूँ। फिर आगे कहते हैं वो, इंद्रियों में मैं मन हूँ। इंद्रियों में अ, मन के बगैर इंद्रियां नहीं चल सकती हैं। इंद्रियों को, मन ही है जो इंद्रियों को काबू में भी रख सकता है, उनको सही रास्ते पे ले जा सकता है, या उनको गलत रास्ते पे ले जाने के लिए, अगर वो उस पे कंट्रोल नहीं रखता है तो वो गलत रास्ते पे जाएगा, और मन भी साथ ही चलेगा। पर मन के पास ये पावर है कि वो उनको कंट्रोल कर सके, तभी मन को इंद्रियों का राजा भी कहा गया। और हम जैसे कई बार ये ऐसा होता है कि अगर हमारा मन नहीं है किसी चीज में, तो हम सुन रहे हैं, हम देख रहे हैं, फिर भी ना हमें वो चीज दिखती है, ना हमें वो सुनता है। हम कुछ सुन रहे हैं, पर अगर हमारा मन कहीं और है,
तो वो क्या कुछ सुनाया गया वो हमें कुछ पता नहीं है। इसलिए मन, इन सब में मन की जगह जो है वो सबसे ऊपर है। तभी भगवान जी कहते हैं कि मैं इंद्रियों में मैं मन हूँ, और भूतों जीव प्राणी जो हैं उनमें मैं, आगे कहते हैं भूतानाम अस्मि चेतना, जीव प्राणियों में मैं उनकी चेतना हूँ। क्योंकि चेतना क्या, चेतना हमारी कॉन्शियसनेस, चेतना ही डिसाइड करती है कि एक वो निर्जीव है कि वो जीवित है। चेतना जब तक है तब तक जीवित है। जैसे ही चेतना खत्म हो गई, वही शरीर, वही सारा कुछ, पर वो निर्जीव है, वो कुछ करने के लायक नहीं है। और बिल्कुल ही मतलब चर अचर को डिसाइड करने वाली ये चेतना ही है। सर इतना ही है। जी। कोई कुछ कहना चाहेगा? इन श्लोकों पर किसी की टिप्पणी? हरिओम सर, हरिओम सबको। हरिओम। मैं सर इस पूरे चैप्टर में तो मौजूद नहीं थी, पर अभी मैं जितना सुना, मुझे जो ये लास्ट वाला श्लोक है, और लास्ट मतलब जो ये उन्होंने अपनी विभूतियों में जो बेस्ट ऑफ बोला है कि इनमें मैं ये हूँ, इनमें मैं ये हूँ, तो मतलब मुझे ही लगता है एक तरफ हम कहते हैं कि हर चीज में, मतलब हर चीज में भगवान है, ठीक है ना। मतलब भगवान में हर चीज है, हर चीज में भगवान, क्या भगवान में हर चीज है, क्योंकि जब वो आदि अंत मध्य सब वही है, तो हम उनके अंदर हैं, ये सारी सृष्टि उनके अंदर है, वो हमारे अंदर कैसे हो सकते हैं, हम उनके अंदर हैं। तो हम जब अपने आप को अलग एक वो समझ लेते हैं, एक अलग अलग मतलब समझ लेते हैं उनसे, वो घटाकाश और घड़े में जो आकाश है और बाहर जो आकाश है वो भेद कर लेते हैं, तो हम कहते हैं कि वो मेरे में है, जबकि सच ये है कि वो हम सब में है। तो मुझे, जैसे उन्होंने बोला है कि इसमें मैं हूँ, मतलब जैसे जो भी शब्द इसमें आए हैं कि सूर्य हूं मैं, और क्या कहते हैं अभी जो पर अभी बता रहे थे, जो भी उन्होंने उसमें अपना बेस्ट बोला है कि इनमें मैं हूँ, इनमें मैं ये हूँ, तो मुझे लगता है कि ये जो है तो वो सभी में, ठीक है ना। लेकिन क्योंकि उनकी भगवान की जो रोशनी है, भगवान की जो, जब उसके दम से ही सब कुछ है, वो सब जगह, सभी सभी मतलब ऑब्जेक्ट्स में, सभी जीवों में, जड़ चेतन सभी जगह व्याप्त तो वही है। लेकिन मतलब उसमें जो उनकी जो मैनिफेस्टेशन है, उनका जो आविर्भाव है, जो वो स्पष्टता दिखाई देते हैं, उसमें जो उस चीज की जो बेस्ट क्वालिटी है, जैसे अब देखिए ना, डायमंड भी कार्बन से बनता है और कोयला भी कार्बन से बनता है, तो लेकिन डायमंड में जो कार्बन है वो अपनी मतलब पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ मौजूद है, तो उसमें उन्होंने अपने आप को, मतलब है बेस में तो वही है, लेकिन उसकी जो बेस्ट क्वालिटीज वाली मैनिफेस्टेशन है, वही उसमें भगवान ने शायद अपने आप को ये बोला कि इसमें मैं ये हूँ, मतलब ये इसका बेस्टेस्ट जो है, इसकी जो मैनिफेस्टेशन हो सकती है इस वस्तु की, इस ऑब्जेक्ट की, तो उसमें उन्होंने अपने आप को सिंबॉलिकली वो कह दिया, लेकिन है तो वो सभी जगह, चाहे वो वस्तु नगण्य है, चाहे वो वस्तु मुख्य है। तो वो तो मैंने 18वें श्लोक में कह ही दिया कि सब भूतों में मैं ही हूँ। मैं ही हूं। तो लेकिन आगे चल के जो जो डिटेल में वो बताते हैं कि जैसे ये कुछ एक श्लोकों का सुनीता जी ने, अभी मैं पूरा तो नहीं अभी समझ नहीं पाई हूँ, इसलिए मैं इस पर टिप्पणी तो कर वैसे भी करने की सामर्थ्य नहीं है, पर जैसे वो, अगर वो अदिति के 12 पुत्रों में विष्णु हैं, ज्योतिर्मय वो सूर्य हैं, वायु देवताओं में वो तेज हैं, नक्षत्रों में वो चंद्रमा है, तो जो बाकी चंद्रमा के अलावा जो नक्षत्र हैं उनमें भी वही हैं, वही। क्योंकि इनमें जो बेस्ट है वो चंद्रमा है। नक्षत्रों की जो सारी जो बेस्टेस्ट क्वालिटी है वो चंद्रमा में है, तो उन्होंने अपने आप को उस तरह से कह लीजिए कि उन्होंने बोला कि नक्षत्रों में चंद्रमा के रूप में मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ नक्षत्रों को, लेकिन है वो सभी जगह। बिल्कुल, ऐसा मैं जैसे समझी हूँ, ऐसा मैं समझी हूँ, हाँ, बिल्कुल कि सही। प्रत्यक्ष रूप से जो उनका प्रकाश में जो आविर्भाव हो रहा है परमात्मा का, जिसे हम देख पा रहे हैं,
है तो वो सभी जगह पर। हमारी देखने की जो सामर्थ्य है, हमारी जो समझाने की सीमा है, समझने की जो सीमा है, शायद उन्होंने उस सीमा को ध्यान में रखते हुए ये बात कही होगी कि इसमें मैं हूं, ये हूं, इसमें मैं वो हूं, इसमें मैं वो हूं, जबकि वो सब जगह है। बिल्कुल। यहाँ पर भगवान जी ने, ये समझिए कि जैसे सिंबॉलिज्म, हाँ, मैं वही कह रही हूँ कि प्रतीक के रूप में हाँ, या हमारी समझ के स्तर पर आकर उन्होंने हमें, ताकि हमें समझ आ जाए, इसलिए शायद उन्होंने ये कहा है, वरना तो वो सब जगह है। जैसे एक बच्चा जब ABCD सीखता है जी तो वो उसे पहले ए पे ए नहीं बताते, उसे एप्पल बताते हैं, जी जी क्योंकि वो प्रतीक जो हैं वो उसको जल्दी समझ आते हैं। जी तो भगवान जी बस वही चीज इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे जैसे मूर्खों को वो प्रतीकों के सहारे समझा रहे हैं कि भाई ये मैं। समझी। और सर, जो पहले भी श्लोक में हुआ 18-19 में जो विभूतियों की बात कही है, तो यहाँ पे विभूतियों का मतलब खाली विशेषताओं से नहीं है। मतलब हमारा ध्यान किसी विशेषता की ओर अगर आकृष्ट होता है, तो हम वो कहते हैं उसमें मुझे, मेरा चिंतन करो, या मुझे देखो, या मैं हूं वो विभूति। लेकिन विभूति का मतलब तो हम जो भी ये संसार है, ये सारा विभूति है परमात्मा की। बिल्कुल। तो हमारा ध्यान कुछ विशेष चीजों की ओर आकृष्ट होता है, तो हम उसमें जब क्या कहते हैं, आसक्त हो जाते हैं, उसको वस्तु अलग समझ के, वस्तु विशेष समझ के, तो परमात्मा ने मतलब वो उसके लिए मैं बोला कि उसमें मुझे देखो। कहने का भाव तो ये कि सब जगह मुझे देखो। तो अगर सर समय है तो थोड़ा सा मैं इसमें शेयर करूं। एक जगह मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर दर्शन की सुबोध रीति, कि मुझे देखो, तो इसको देखने का तरीका क्या है। हम सब में परमात्मा को देखें। ये परमात्मा ने 18वें-19वें श्लोक में ये बात अभी बोली कि सभी विभूतियों में मैं हूं, आदि अंत मध्य। और हमने भी इनको शाब्दिक रूप में जरूर हमने मतलब समझा भी और कहा भी, पर उसको देखने का सुबोध ढंग, उसको देखने का आसान ढंग। तो मैंने कहीं पढ़ा था, जैसे भी आपने एग्जाम्पल दिया ना, ये बच्चों को पढ़ाते हैं ABC, तो मैंने भी ऐसा कहीं पढ़ा था कि जैसे हम छोटे बच्चों को पढ़ाने के लिए जो हम तरीका अपनाते हैं, है ना, कहते हैं वही तरीका भगवान का सभी जगह दर्शन करने के लिए अपनाना चाहिए। तो जैसे हम बच्चों को ABC सिखाते हैं, मैं हिंदी की टीचर हूं तो मैं क ख ग की बात करूंगी, है ना, वर्णमाला सिखाते हैं, तो पहले हम क्या करते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में क ख लिखते हैं, बड़े बड़े अक्षरों में। और जब वो बच्चा सीख जाता है तो हम फिर उन्हीं अक्षरों को छोटा करके सिखाते हैं उनको, उसको कोई दिक्कत नहीं आती है ना। तो पहले ये बड़े से अक्षर अब छोटे हो गए हैं कहते हैं। तो दूसरा तरीका क्या है कि सीधे साधे अक्षर सिखाते हैं, क ख, संयुक्त अक्षर बाद में सिखाते हैं। जैसे हमने क सिखाया, ख सिखाया, और संयुक्त अक्षर जब दो अक्षरों को मिलाकर जो अक्षर बनाए जाते हैं वो बाद में सिखाते हैं। तो कहते हैं परमेश्वर को भी अगर देखना और सीखना है ना, ऐसे ही देखना चाहिए। पहले उसको बड़ा करके स्थूल चीजों में स्पष्ट परमेश्वर को देखें। जैसे अब समुन्दर है, पर्वत है, इसमें जब हम परमात्मा के दर्शन करेंगे, हमें आ जाएगा ये स्थूल रूप है, तो हमें फिर एक छोटे से मिट्टी के कण में भी वो दिखेगा, वो सूक्ष्म रूप है वही क ख ग जो बड़ा करके सिखाया था और अब छोटा करके पढ़ रहे हैं। राइट। तो पहले अगर हम इनको बड़े में करके देखेंगे, तो हमें वो छोटे में, अभ्यास की बात है, अभ्यास करना है, तो छोटे में दिखना शुरू हो जाएगा। तो बड़े क में और छोटे क में कोई फर्क तो है नहीं, उसी को छोटा कर दिया, उसी को थोड़ा सूक्ष्म कर दिया। जो स्थूल में था वही सूक्ष्म में आ गया, जो पहाड़ में था वही छोटे से मिट्टी के कण में आ गया। जब मैंने कहीं पढ़ा था तो मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी थी। तो कहते ये दूसरा क्या है कि हमने बोला कि सीधे साधे सरल परमात्मा को पहले देखें। देखिए, फिर उसके जटिल रूप में हमें देखने की हो जाएगा अभ्यास। पहले सीधे साधे सरल अक्षर सीखेंगे तो संयुक्त अक्षर अपने आप आ जाएंगे, कंबाइंड जो वर्ड्स होते हैं वो खुद से आ जाएंगे। तो मतलब जैसे अब क्या एग्जांपल दूं, जैसे राम है, राम एक सरल अक्षर है,
अब रावण सरल अक्षर नहीं है उसमें भी वही। अब रावण का जो तेज है, उसकी जो तपस्या है, उसकी जो कर्म शक्ति है, वो बहुत महान है, उसमें भी तो भगवान है, पर वो बहुत ही बारीक रूप में है शायद। राम में सीधे साधे सरल स्थूल रूप में दिखते हैं परमात्मा, वो शुद्ध शुद्ध रूप में है उसमें, पर रूप शुद्ध हो या अशुद्ध हो, है तो वही, है तो वही। बिल्कुल। मैं इसके बारे में चाहूंगी कि मैंने समझा, कभी पढ़ा था, मैं उसको डिटेल में, मतलब मुझे ये श्लोक बड़ा अच्छा लगा, पर मुझे लगा कि सिर्फ शाब्दिक स्तर पर हम अगर विभूतियों की बात करते हैं तो फिर वो इतना ही है कि हमने रिवाइज किया, पढ़ा और उसको, लेकिन मुझे ये समझने के लिए तरीका ज्यादा आसान लगा था जी। कि सरल और जटिल, बड़ा और छोटा, ऐसे करके बच्चों को पढ़ाने वाले ढंग से अगर इसको पढ़ेंगे पूरी सृष्टि में, फिर वो अपने आप दिखेगा, वो दिखता है सर, है वो। बिल्कुल। आपने इस चैप्टर में हमारे साथ रही नहीं ना, जी तो आपने हम बताया, निश्चित तौर पे ये सब आपने डिस्कस किया ही हम होगा। ये हम सारी बातें डिस्कस कर चुके हैं। जी जी सर जी। और चलिए आगे आगे आप हमारे साथ रहेंगी तो हम। हाँ मैं यही हूँ सर, मेरे बाहर थी तो नहीं हो पा रहा था रेगुलर, अभी मैं हाँ जी, आने वाले 2-2.5 महीने तो यहीं पर ही हूँ। बहुत बढ़िया। थैंक यू सर। थैंक यू। चलिए इसी के साथ सब लोग गायत्री मंत्र के साथ आज के स्तर के समापन के लिए तैयार हो जाएं। हरि ओम तत्सत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को प्रणाम और आज के सत्संग में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन। कल मिलते हैं। सभी की ओर से राणा सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं अगली चर्चा के साथ। थैंक यू एवरीवन।